नमस्कार मित्रों। शूर्पणखा ने श्री राम जी की आखिर कैसे मदद की और आखिर ऐसा क्या कारण था कि शूर्पणखा स्वयं ही अपने भाई का अंत करना चाहती थी और शूर्पणखा ने कैसे रावण का अंत करवाया, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। मंदोदरी कौन थी? क्या सच में मंदोदरी एक मेंढकी थी और मेंढकी से उसे स्त्री रूप कैसे प्राप्त हुआ? आइए जानते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा की बदले की आग। शूर्पणखा ऋषि विश्वा और राक्षसी केकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। हमने सिर्फ यही सुना है कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उन पर मोहित हो गई थी, लेकिन रामायण के कुछ संस्करण के अनुसार इस आकर्षण के पीछे कुछ और ही राज था। वह राज था शूर्पणखा का अपने भाई रावण से बदला। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शूर्पणखा अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी? जब शूर्पणखा बड़ी हुई तब उसे एक दानव राज कालका के बेटे विदुम्बा से प्रेम हो गया। दानवों का राजा विदुम्बा अत्यंत शक्तिशाली था। तब शूर्पणखा और विदुम्बा ने भागकर शादी कर ली। इस बात की खबर जब लंकापति रावण को लगी तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और इसके साथ ही जब रावण को इस बात का भी पता चला कि विदुम्बा शूर्पणखा की आड़ में उसका वध करना चाहता है तो उसका क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तब रावण ने विदुम्बा का अंत कर दिया और उसके प्राण ले लिए। जब इस बात की सूचना शूर्पणखा को लगी तब शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश का कारण मैं ही बनूंगी। ऐसी मान्यता है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विष्णु भक्त भी था और इसलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया। श्री राम जब वन में थे तब उसी समय शूर्पणखा श्री राम को देखकर उनसे विवाह की इच्छा जताई। तब श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने सीता माता को खाने की चेष्टा की और श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। ऐसा कहा जाता है शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम इसे इंद्र ने वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया। शूर्पणखा रावण के सामने सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा की, जिस कारण रावण के मन में सीता को पाने की चाह बढ़ गई, जिससे रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ ही शूर्पणखा ने अपने पति की मौत का बदला लिया। मंदोदरी रावण की पत्नी और लंका की रानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी स्वर्गलोक की अप्सरा हेमा और राक्षसों के राजा मायासुर की बेटी थी। एक कथा के अनुसार ऋषि ने अपने तप से एक कन्या उत्पन्न की और उसे तालाब में छोड़ दिया। तब मायासुर ने उसे अपनाया था, इसलिए उसका नाम मंदोदरी था। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से स्त्री नहीं थी बल्कि एक मेंढकी थी। एक बार मंदार और उदान नाम के दो ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसमें एक सांप ने उस दूध को जहर बना दिया। ऋषियों की मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी उनके दूध में कूद गई। उन्होंने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वह मेंढकी एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे बेंगवंती नाम दिया गया। बेंगवंती अत्यंत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती की प्रशंसा चारों ओर भी थी और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण के मध्य भयानक युद्ध हुआ। दोनों ने बेंगवंती को पाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और दोनों अपनी ओर खींचने लगे। रावण और बाली दोनों बहुत शक्तिशाली थे और इस खींचतान में बेंगवती का कोमल शरीर दो टुकड़ों में बट गया। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर बेंगवती के शरीर को पुनः जोड़ दिया और फिर ऋषि मंदार और उदार के नाम को मिलाकर बेंगवती का नाम मंदोदरी पड़ा। पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना गया। वह 5 कन्याएं द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, ऐसी 5 महिलाएं हमारे पुराणों में बहुत सम्मान दिया जाता है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, फिर भी उसने कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा रावण से कहती थी कि वह अपनी जिद छोड़ दे और सीता को स्वतंत्र कर दे। वह जानती थी कि भले ही रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह प्रभु श्री राम जी को पराजित नहीं कर सकता। लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी।